20 जनवरी 2006 को यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 93 संवैधानिक संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा। इस संशोधन का मकसद साफ था, राज्यों को यह संवैधानिक शक्ति देना कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसके तहत निजी और सरकारी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम उस समय इसलिए अहम माना गया क्योंकि देश में उच्च शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा था और निजी संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इस संशोधन के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आईआईटी, आईआईएम, नीट और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाकर यह व्यवस्था लागू की ताकि सामान्य वर्ग की सीटों में सीधी कटौती न हो, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के निजी कॉलेज और अन्य विश्वविद्यालय तेजी से फैलते गए, लेकिन इन संस्थानों पर अनुच्छेद 15(5) का कोई ठोस असर नहीं दिखा, जबकि हकीकत यह है कि भारत की एक बहुत बड़ी छात्र आबादी इन्हीं निजी संस्थानों में पढ़ाई कर रही है। जहां संविधान ने राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने का अधिकार दिया था, वही व्यवहार में यह अधिकार अधूरा रह गया। निजी कॉलेजों में ना तो 27% ओबीसी कोटा पूरी तरह लागू हुआ, ना ही SC/ST के लिए तय आरक्षण जमीन पर दिखा। यह स्थिति तब और चौंकाने वाली हो जाती है जब यह याद किया जाए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(5) को बरकरार रखते हुए सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को पूरी तरह संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। इसके बावजूद संसद ने अब तक ऐसा कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं बनाया जो निजी और गैर अनुदानित संस्थानों में आरक्षण को अनिवार्य कर सके। असल में अनुच्छेद 15(5) अपने आप में आरक्षण लागू नहीं करता, बल्कि सरकार को कानून बनाने की अनुमति देता है। जब तक संसद या राज्य विधानसभा कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाती, तब तक निजी संस्थानों पर इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं बनता। 2026 तक की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया जो देश के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को पूरी तरह अनिवार्य कर दे। 2006 में लाया गया केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम केवल केंद्र के अधीन आने वाले संस्थानों तक सीमित है। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अपने स्तर पर कानून बनाकर निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यह पहल देशव्यापी नहीं बन सकी। आज भारत में आरक्षण एक बार फिर बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, खासकर प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में। सवाल सिर्फ नीति का नहीं है, बल्कि अवसरों की समानता का है। अनुच्छेद 15(5) को लागू होने के करीब 20 साल बाद भी आरक्षित वर्ग के लाखों छात्रों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। निजी संस्थानों में आरक्षण न होने की वजह से इन छात्रों को या तो महंगी फीस देकर सामान्य वर्ग की सीटों पर मुकाबला करना पड़ता है, या फिर सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ता है। यही वजह है कि आज IIT, जी और नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा लगातार और कठिन होती जा रही है। हर साल लाखों छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं क्योंकि सरकारी कॉलेजों में फीस कम है, पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है और आरक्षण की व्यवस्था लागू है। निजी कॉलेजों की ऊंची फीस और आरक्षण की कमी के कारण छात्रों का सारा दबाव सरकारी संस्थानों पर आ जाता है। इससे कट ऑफ आसमान छूने लगती है और प्रतियोगिता अस्वाभाविक रूप से टफ हो जाती है। अगर अनुच्छेद 15(5) को एकदम आगे बढ़ाते हुए निजी संस्थानों में पूरी तरह लागू किया जाए तो यह स्थिति काफी हद तक बदल सकती है। आरक्षित वर्ग के छात्र निजी कॉलेजों में भी अपनी निर्धारित सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। इससे सरकारी कॉलेजों में सीटों के लिए होने वाली अंधी दौड़ कुछ हद तक कम होगी और जी व नीट जैसी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा का दबाव संतुलित हो सकता है। इसका फायदा सिर्फ आरक्षित वर्ग को ही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा, क्योंकि एडमिशन का बोझ कुछ संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। आज सवाल यह है कि संविधान ने रास्ता दिखाया है या नहीं। सवाल यह है कि उस रास्ते पर चलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कब दिखाई जाएगी। अनुच्छेद 15(5) सामाजिक न्याय का एक अधूरा वादा बनकर खड़ा है, जो है याद दिलाता है कि कानून की किताब में लिखी गई बातें
तब तक असरदार नहीं होती जब तक उन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस और साहसिक फैसले न लिए जाएं।